हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सो आप सब ठीक हो गए। आज का जो मेरा टॉपिक है, अगर आप अमेरिका आ रहे हैं इमिग्रेशन पे, सो ये 10 गलतियां कभी भी मत कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरा नाम हेrbert है और मैं अमेरिका में रहता हूँ। सबसे पहली जो बात आती है, जो इधर बहुत इम्पोर्टेंट, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप जितने भी आपके फॉर्म हैं, ठीक है, जो अमेरिका में आपने सबमिट इमिग्रेशन पे आप आ रहे हैं, ठीक है, आपके जो फॉर्म्स हैं वो इनकरेक्ट किए हुए हैं। का मतलब लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, कुछ भी है। इधर जो अमेरिका का है वो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम पहले आता है, फर्स्ट नेम बाद में आता है। इस तरीके की गलतियाँ हो गई, जो डेट ऑफ बर्थ हो गई, जो आपका जो भी सिचुएशन से के हिसाब से, पेपर के हिसाब से जो जो कुछ भी इनकरेक्ट आपने लिख दिया है, आपके इमिग्रेशन में उसको प्रॉब्लम होगा आपके लिए आगे जाके। दूसरी बात ये आती है आपके साइन, जगह जगह पे। अगर मैं आपने अमेरिका के लिए अप्लाई किया है, आपको पता है कि आपने कितने पेपर साइन किए हैं। कुछ पेपर ऐसे होते हैं कि आप समझते हैं कि इधर साइन नहीं होगा, लेकिन उधर साइन होना होता है। पहली गलती जो आप ये करते हैं कि आप साइन नहीं, उसको जो एप्लीकेशन होगी जो आप फिलअप कर रहे हैं, 3 बारी देखें। मैं कहता हूँ 3 से 8 बारी देखें, लेकिन उसको दोबारा दोबारा चेक करें, उसको रीड करें, कहाँ पे क्या मांग रहा है आपसे। दोबारा से उसको एक बारी दोबारा प्रॉपर तरीके से उसको चेक करें। और आप अगर चेक कर लें, किसी अपने बेटे को दें या बेटी को दें या अपनी वाइफ को दें, वो अगेन रिपीट से वो चेक कर ले आपके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ या अपनी डेट ऑफ बर्थ। या मैं आपको ये कहूँगा, आपको ये मशवरा दूंगा कि आप एक सादा पेपर लें और उसके ऊपर अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन। ये इधर पैदा हुआ था, इसकी एजुकेशन ये है, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, इसका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, इस तरीके से, ठीक है। सो एक पेपर लें, उसके ऊपर लिखें, उसके बाद अपने जो उसका जो फॉर्म है आपको कंप्लीट करना होगा, तो उसके हिसाब से कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं बात अगर करूँ मिसिंग डेडलाइन की, हम वेट करते रहते हैं, ओ आज तो हम बिजी हैं, कल कल सबमिट कर देंगे, अभी पूरा वीक पड़ा हुआ है। वो पूरा वीक तो आपके पास पड़ा हुआ है, लेकिन उसको प्रोसीजर के लिए भी टाइम चाहिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जो अमेरिका के लिए अप्लाई करके बैठे हुए हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आपको आए, आपके मेल के ज़रिए आए, आप अगर इंटरनेट पे चेक करते हैं, उसके हिसाब से अगर आप देखते हैं सारी अपनी जितनी भी इमिग्रेशन की मेल्स होती हैं, अगर आपको नहीं पता प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बता सकता हूँ कि मतलब कैसे जाके अपना इमिग्रेशन फॉर्म जो चेक कर सकते हैं, तो मतलब आपको कितना टाइम लगेगा, प्रोसीजर में क्या है, और क्या मेल नहीं आई हुई है, कौन कौन सी मेल आई हुई है, या ज़्यादा नहीं। अगर आपके पास ये नहीं कर सकते, आप एक लॉयर के साथ ज़रूर बात करें। मैं आपको ये कहूँगा, आप प्लीज़ किसी लॉयर के साथ बात करें जो इमिग्रेशन के वीज़े प्रोसीजर करता हो, क्योंकि मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मतलब मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि एक प्रॉपर टाइम चाहिए चीज़ों को हैंडल करने का। और चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंटेशन सब चीज़ें मैं कलेक्ट करूँगा, उसका फॉर्म बनाऊँगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मतलब आप मुझे दें और जो बाकी लोग करते हैं हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। बी नेचुरल, मैं भी कुछ कुछ हद तक आपकी मदद कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन पे सब चीज़ों पे एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। आपको बेसिकली मैं बता सकता हूँ चीज़ों के बारे में, लेकिन कुछ हद तक कर सकता हूँ। अगर मेरे पास 100 लोग आ जाएंगे एक टाइम पे, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को हैंडल करना। अगर मैं तीसरी बात करूँ, तीसरी बात ये आ जाती है, अगर आपने घर चेंज किया है, ठीक है, आप रेंट के किसी घर पे रह रहे हैं और अपना फॉर्म पे यही आपने एड्रेस डाला हुआ है, आप मूव आउट हो गए, मतलब एक घर से दूसरे घर आप चेंज कर लिया है अगर आपने, उनको कौन बताएगा? आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, उनके साथ आपने कैसे उनको बताना है कि मतलब आपका घर चेंज हो गया है, कि मतलब कौन से एड्रेस पे मेल अब आएगी। प्लीज़ अगर आप एड्रेस चेंज कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो फॉर्म AR 11 होता है,
सो उस पे आप जाके या उनकी USICS पे जाके है आप एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। ये इजी होता है, इतना हार्ड भी नहीं है। लेकिन आप दोनों चीज़ों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन इसको इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ये मेरी ईमेल पे मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं उस चीज़ पे आपकी 100% हेल्प कर सकता हूँ। और ये मैं वो चीज़ें बता रही हूँ 100% काम करती हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं। 100% इन चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाती है आपको। साथ आपके साथ बात करूँ तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी हुई हैं, क्योंकि आप ये कहते हैं कि मतलब आप कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ चीज़ें नहीं प्रोवाइड करते। उससे क्या होगा, आपका जो वीज़ा प्रोसीजर है वो और लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बैक एंड फॉरवर्ड पे डॉक्यूमेंटेशन होंगी। ठीक है, अगर आप मेरे को कुछ मेल भेज रहे हैं, ठीक है, मेल के ज़रिए, तो एक मेल को जाने में भी टाइम लगेगा मेरे तक पहुंचने में। ठीक है, वो मेल में आएगी मेरे तक और मैं उसको रीड करूँगा, मैं पढ़ूँगा उसको। पढ़ने के बाद मैं एक टाइम लूँगा आपको उसके मेल में फिर से डालने के लिए, और वो मेल आपको वापस जाने के लिए एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो मेक श्योर करें कि मतलब किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कि मतलब जो आपको बुला रहा है कि मतलब उसका क्या क्या चाहिए, और वो फॉर्म के ऊपर लिखा होता है कि बेसिकली उनको क्या उनको चाहिए, लाइक सिटीज़नशिप चाहिए, उनका टैक्स फाइल चाहिए, और दूसरी चीज़ें जो भी इम्पोर्टेड हो जाती हैं। वो चीज़ चाहिए, और या बेसिकली आपकी अगर चाहिए चीज़ें, मेक श्योर करें आप प्रोडक्ट तरीके से उनको चीज़ें प्रोवाइड करें। फिर मैं अगर बात करूँ ओवर स्टे अगर आप रह जाते हैं, आप इमिग्रेशन पे नहीं, विज़िट वीज़ा पे अगर आप अमेरिका में आए हुए हैं, ठीक है, आपको 15 दिन का बोला गया है, इसका मतलब है 15 दिन में ही आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप फिर से रुकते हैं कि मतलब आप घूमेंगे फिरेंगे, आपका ऑलरेडी इमिग्रेशन के लिए भी प्रोसीजर हुआ है अगर, तो ठीक है, तो वो ये क्या होगा, वो आपके प्रॉब्लम करेगा इमिग्रेशन के लिए। अगर मैं नंबर 5 की बात करूँ तो नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना जो पासपोर्ट है वो प्लीज़ चेक करते रहें, अपना शनाख्ती कार्ड है वो चेक करते रहें, अपना जो पैन कार्ड है आपका या कुछ भी है वो चेक करते रहें कि मतलब वो वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड नहीं है, अगर 6 महीने में आप समझते हैं कि वो डेट आने वाली है आपके इंटरव्यू की, तो सब चीज़ें रेडी रखें अपने पास। कोई भी चीज़ों का एक पेपर बनाएं, पेपर के ऊपर लिखें कि मतलब मेरे बेटे की इस तारीख को ख़त्म हो जाएगी, मेरी वाइफ की इस तारीख को ख़त्म हो जाएगी। आपको डेली चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब आप एक पेपर के ऊपर लिख लें, हाँ ये शनाख्ती कार्ड जो है या आईडी है ये इस दिन ख़त्म हो रही है, मेरा पासपोर्ट जो है मेरा इस दिन ख़त्म हो रहा है। आपको एक पता हो कि आपने क्या क्या करना है आगे जाके, आगे क्या नहीं करना आपने। तो ये ना हो कि मतलब इंटरव्यू की डेट आ जाए और आपका पासपोर्ट ही वैलिड नहीं है। फिर मैं ये कहूँगा कि मतलब अपने इंटरव्यू की तैयारी करते रहें, ठीक है, इंटरव्यू की बेसिक तैयारी करें कि मतलब आपकी जॉब का इंटरव्यू नहीं है, ये वो इंटरव्यू है सिर्फ आपके बारे में ही पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे आपके बारे में ही पूछा जाएगा। और अगर मैं बात करूँ बेसिकली वो आपके बारे में ही पूछेगा, आप क्या करते हैं, क्या जॉब कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो अगर आप इमिग्रेशन पे जा रहे हैं तो आप पक्के उधर सेटल होने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अच्छे तरीके से हर चीज़ की प्रिपेयर कीजिएगा। जो मेरी लास्ट वीडियो थी इंटरव्यू के बारे में, उससे ही बेसिकली सम पॉइंट जो हैं ऐड हो जाते हैं उसके भी अंदर, ये मतलब आप इमिग्रेशन के लिए कैसे आप अपने आप को तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपको इमिग्रेशन के बारे में और डीपली कोई सवाल होगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा इस चीज़ के बारे में। और मैं अगर बात करूँ अगर आप उधर से आ रहे हैं, आपका कोई भी बिल्स जो हैं, अगर आपके ऊपर कोई भी अगर बिल जो है रहता है कोई बैंक की तरफ से, कुछ भी ऐसा है, तो उसको पेड आउट करें, क्योंकि वो इमिग्रेशन के वक्त वो आपको इसके भी सम काइंड ऑफ चांसेस होते हैं, ज़्यादा नहीं। लेकिन आप अपने बिल्स जो हैं बेसिकली बात यह हो जाती है क्रेडिट कार्ड की। अब अगर आप उधर क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ कर रहे हैं या दूसरे कोई कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इधर आ जाते हैं तो वो जो बिल्स हैं वो कौन पे करेगा। तो वो उस चीज़ पे भी सम टाइम फोकस करते हैं कि मतलब
आप सब कुछ इधर से क्लियर करके या उधर सेटल हो रहे हैं या नहीं, या इधर आप लाखों करोड़ों का कर्जा लेके आप उधर सेटल होने के लिए जा रहे हैं। तो इस चीज़ का भी प्लीज़ 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 बहुत ख्याल रखिएगा। और अगर आप इमिग्रेशन के लिए आ रहे हैं, जस्ट वेट करें कि मतलब आपको जब तक सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल जाता या ग्रीन कार्ड नहीं मिल जाता, कोई भी ऐसी हरकत नहीं करने का, मतलब काम करने की। आपको राइट अवे लाइक सम टाइम होता है, मंथ लग जाता है। लेकिन ये नहीं कि मतलब इधर आते सारी आप कोई ना कोई कैश पे जॉब ढूंढ के बैठ जाएं। तो ऐसी हरकत नहीं कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि वो बाद में अगर कुछ भी ना, ठीक है सब कुछ हैंडल सिचुएशन हो गया है, जब आप सिटीज़न के लिए जाओगे तो वो आपको प्रॉब्लम करेंगे इस चीज़ के ऊपर। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है इस चीज़ के टॉपिक के बारे में। मैं इधर इस चीज़ को स्टॉप करता हूँ। बाकी आपको कोई भी ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस चीज़ का ज़रूर जवाब दूँगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।